हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए फिर हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे सर्दी स्पेशल गोंद के लड्डू, जो सर्दियों की जान है। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं। तो हमने ले लिया है दोस्तों 100 से 150 ग्राम मखाने, आधा कटोरी बेसन, 1 कटोरी गोंद, 1 कटोरी नारियल कसा हुआ, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी काजू और 1 कटोरी अखरोट। तो अब इन सभी चीज़ों को दोस्तों हम फ्राई करेंगे देसी घी में। तो हमने ले लिया एक कढ़ाई, इसमें डाल दिया है देसी घी। अब इसमें हम धीरे धीरे जो हमारे गोंद हैं उसको हम डालेंगे दोस्तों, और मीडियम टू लो आंच पे उसको फ्राई करेंगे, यानी कि फुलाएंगे उसको, गोंद को धीरे धीरे। आपको मीडियम टू लो आंच पे ही उसको दोस्तों फुलाना है गोंद को, जिससे कि वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। अगर आप हाई फ्लेम में इसको फुलाएंगे तो आपका जो गोंद है जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपको लो फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है, फुलाना है। तो देख सकते हैं हमने लो फ्लेम कर रखी है और हम इसको धीरे धीरे फुला रहे हैं। पहला बैच हमने डाला है गोंद का, तो अब ये धीरे धीरे देख सकते हैं आप फूलने लग गया है, स्टार्ट हो गया फूलना। तो इसी तरीके से आपको भी गोंद लेना को फुलाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। धीरे धीरे हम इसको फुलाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है दोस्तों, सर्दियों के लिए स्पेशली। आपकी हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है, उसके लिए, आपका सर दर्द हो, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो सर्दियों में गोंद के लड्डू एक दवाई के रूप में पहले के ज़माने में लिए जाते थे। ये सर्दियों की दवाई होती है। तो आप भी बनाइए इस तरीके से। आपके बदन में दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, बहुत सी बीमारियों का एकमात्र इलाज है ये। बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं और सर्दियों की मुख्य रेसिपी है दोस्तों ये गोंद के लड्डू। पुराने ज़माने के लोग इसको दवाई के रूप में लिया करते थे। गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू और कई प्रकार के लड्डू बनते हैं। हल्दी के लड्डू, बहुत सी प्रकार के लड्डू बनाए जाते थे पहले के ज़माने में। दादी नानी की रेसिपी है दोस्तों ये। तो आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि हमारे गोंद के लड्डू आपको कैसे लगे। तो चलिए, हमारा एक बैच का गोंद तो दोस्तों फ्राई होके रेडी हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे दोस्तों एक प्लेट में, और फिर हम सेकंड ट्रम का गोंद इसमें डालेंगे दोस्तों, फुलाएंगे इसको। तो धीरे धीरे करके सारा ही गोंद हमने दोस्तों फुला लेना है। तो देख सकते हैं हमारा गोंद फूल गया है और हम इसको निकाल रहे हैं एक प्लेट में। तो लीजिए, हमने पहला बैच का गोंद निकाल दिया है प्लेट में। अब हम सेकंड ट्रम का गोंद डालेंगे फुलाने के लिए। ये सेकंड ट्रम का गोंद हमने डाल दिया है, और आपको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं दोस्तों कि आपको इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। आपका गोंद नहीं तो कच्चा रह जाएगा। आपने तेज़ आंच पे इसको फ्राई किया तो कच्चा रह जाएगा अंदर से, और ऊपर से जल जाएगा। आपके जो गोंद के लड्डू हैं उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। तो देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको फ्राई कर रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी और ताकतवर रेसिपी है दोस्तों। एक बार सर्दी में ज़रूर बना के खाएं, और आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उन्हें भी खिलाएं, बच्चों को भी खिलाएं। सभी के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये। तो बना के रखें अपने बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, अपने लिए, सभी को दें। सुबह एक लड्डू 1 गिलास दूध के साथ, बहुत ताकतवर चीज़ है ये। तो लीजिए दोस्तों, बातों बातों में हमारा एक सेकंड ट्रम का गोंद भी फ्राई हो गया है। उसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसके बाद हमने डाल दिए हैं दोस्तों, जो हमने एक कटोरी मखाने लिए थे 100 से 150 ग्राम, वो हमने डाल दिए हैं। और सभी चीज़ें हमने 100-100 ग्राम ली हैं दोस्तों। तो आप
क्वांटिटी ध्यान में रखना है। 100 ग्राम हमने लिया है सारा सामान। तो इसको अच्छे से हमने घी में फ्राई कर लिया है दोस्तों, जिससे कि इसकी जो नमी, मखानों में बहुत ज़्यादा नमी होती है दोस्तों, तो जब तक हम इसको फ्राई नहीं करेंगे अच्छे से तो इसकी जो नमी है वो इसको पिसने नहीं देती है। आप मिक्सी में पीसेंगे बिना फ्राई करे तो ये मखाने आपके पिसेंगे नहीं, तो इसलिए इसको फ्राई किया जाता है थोड़ा, जिससे कि ये कुरकुरे हो जाए और फिर आसानी से पिस जाए। तो हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई हो जाने के बाद हम इसको अलग से प्लेट में निकालेंगे दोस्तों। फिर हम जितना भी हमारे पास मटेरियल है सभी मटेरियल हम एक एक करके फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे जो मखाने हैं फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकालेंगे प्लेट में। अब हमने दूसरा थोड़ा और घी लिया है दोस्तों, हमारा घी ख़त्म हो गया था। तो अब थोड़ा सा और घी लेने के बाद हम इसमें डालेंगे दोस्तों ड्राई फ्रूट्स, भूनेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमने डाला है दोस्तों इसमें बादाम। बादाम में जब चटकने की आवाज़ आने लग जाए तब इसको निकाल लें आप। सभी ड्राई फ्रूट्सों में दोस्तों 5 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने भून लेना है 5-5 मिनट। और ड्राई फ्रूट्स भूनते किस लिए हैं, ड्राई फ्रूट इसलिए भूनने जाते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो नमी बनी हुई है वो ख़त्म हो जाती है और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है लड्डुओं की बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे आप लड्डुओं में ड्राई फ्रूट्स तो आपके लड्डू जो है जल्दी ख़राब हो जाएंगे और लंबे समय तक नहीं चलेंगे। इसलिए सभी ड्राई फ्रूटों को भून के ही डालें, फ्राई करके ही घी में, जिससे कि आपके लड्डू ख़राब ना हो और लंबे समय तक चलें। तो हमारे लीजिए बादाम फ्राई हो गए हैं दोस्तों। सभी बादाम को हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स तो वैसे भी बहुत ताकतवर होते हैं शरीर के लिए, तो हमने सभी इसके अंदर ताकतवर चीज़ें डाली हैं जो आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो ये रेसिपी ज़रूर ध्यान से देखें लास्ट तक और अपने लिए बनाएं और खाएं सर्दियों में। अब बादाम भुनने के बाद हमने डाल दिया है दोस्तों इसमें काजू। काजू को भी हम 5 मिनट फ्राई करेंगे। काजू का लाइट गोल्डन कलर हो जाने पे आप इसको निकाल लें, क्योंकि घी गर्म है काफ़ी दोस्तों, 5 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो लीजिए काजू भी हमारे फ्राई हो गए हैं तकरीबन। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। और आप अगर इसको काट के फ्राई करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। जिनको मोटा मोटा ड्राई फ्रूट पसंद है वो काट के फ्राई कर सकते हैं, और जिनको नहीं पसंद मोटा ड्राई फ्रूट वो इसको साबुत फ्राई करें, क्योंकि बाद में तो पीसना ही है मिक्सी में। तो हम मिक्सी में पीस कर बनाएंगे दोस्तों ड्राई फ्रूट, दरदरा पीसेंगे। अगर आपको मोटा मोटा पसंद है तो आप पहले काट लें फिर फ्राई कर लें, जैसा आपको पसंद हो। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, हमारा चैनल, हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है और कहाँ से आप देख रहे हैं। और जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो
तो लीजिए हमारे काजू फ्राई हो गया, इसको हम निकाल देंगे दूसरे प्लेट में। तो लीजिए सारे काजू हमने निकाल दिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे दोस्तों को अखरोट। अखरोट भी हमने 100 ग्राम लिया है, एक कटोरी। आप अगर ग्राम से ना नापें तो आप एक मेजर की कटोरी ले लें, उसी से सब चीज़ नाप के ले लें। जैसे हमने ली है, एक ही नाप की कटोरी से आप सब चीज़ें नाप लें। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे अखरोट को। अखरोट को हमने ज़्यादा नहीं भूनना है दोस्तों, 3-4 मिनट भून के हम अखरोट को निकाल लेंगे। लीजिए हमने अखरोट भी निकाल लिया है। और जितने ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर दोस्तों डालना चाहे उतना डाल सकते हैं। हमने जो हमारे पास अवेलेबल था हमने वो डाले। आप इसके अंदर मगज के बीज डाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने जो कद्दूकस करके नारियल ग्रेट करके रखा हुआ था, अब हमने वो डाल दिया है। अब इसको भी हमने 2 मिनट चलाना है, जिससे कि इसकी जो नमी है वो निकल जाए और ये हल्का कुरकुरा हो जाए। उससे टेस्ट अच्छा आता है नारियल का। तो 2 मिनट के लिए हम इसको चला लेंगे, जिससे कि ये कुरकुरा हो जाए। अब नारियल भी हमारा भुन गया है, वो भी हमने निकाल लिया है दोस्तों। अब हमने ले लिया है दोस्तों आधा किलो घी, और उसमें हमने आधा किलो ही आटा डाला है गेहूं का, जो नॉर्मल आटा होता है घर में आप चपाती बनाते हैं वो वाला। अब इस आटे को हमने दोस्तों अच्छे से भूनना है, लाइट ब्राउन होने तक हम इसको सेकेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे दोस्तों बेसन, आधा कटोरी, जिससे कि जो इसका लड्डू का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और बेसन वैसे ही प्रोटीन युक्त होता है। तो लीजिए आधा कटोरी हमने इसमें बेसन डाल दिया है दोस्तों। अब इस दोनों ही चीज़ों को हम दोस्तों बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक ये आटा अपना घी ना रिलीव कर दे, छोड़ दे, तब तक हमें इसको फ्राई करना है अच्छे से। तो लीजिए हमने अब इसके अंदर डाल दिया दोस्तों 1.5 चम्मच हल्दी, छोटी वाली चम्मच है ये। 1.5 चम्मच हल्दी डाल दी है हमने। हल्दी हमने किस लिए डाली है दोस्तों? हल्दी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों। और सर्दी में आप कई लेडीज़ के बदन में दर्द रहता है, तो ये उसके लिए काम आती है। और कलर भी चेंज हो जाएगा आपके लड्डुओं का, और आपको ये फ़ायदा भी पहुंचाएगी। तो हमने 1.5 चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल दी है। कई हल्दी के लड्डू भी खाते हैं सर्दी में, जिनके बदन वगैरह में दर्द रहता है, कच्ची हल्दी के लड्डू। तो हमने 1.5 चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है दोस्तों। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे आटे को, जब तक इसके अंदर घी रिलीव नहीं होगा, जब तक हमने इसको भूनना है। बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और ये अपना जो घी है वो छोड़ देगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब जो हमारा आटा है भून के तकरीबन रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है इसके अंदर। अब हमने ले लिया है दोस्तों एक जार, और उसके अंदर हम अपना डालेंगे मखाने। इसको हमने पीसना है दोस्तों, मखानों को। तो हमने मखाने डाल दिए, अब इसको हम पीसेंगे।
लीजिए हमारे मखाने बन के रेडी, पीस के रेडी है। अब इसके बाद हम पीसेंगे दोस्तों, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो हमने पीसने हैं एक एक करके, या सभी ड्राई फ्रूट्स आप या तो अलग अलग करके पीस लें या एक ही में मिक्स करके पीस लें। तो मैं एक ही में पीस रहे हैं। पहले हमने डाल दिया है बादाम जो हमने फ्राई किया था, उसके बाद हमने डाल दिया है अखरोट, फिर हमने डाल दिए हैं काजू, अब इसको हम पीस लेंगे दोस्तों। लीजिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स पीस लिए हैं दरदरे, ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है, ज़्यादा हमने मोटा भी नहीं रखा है, दरदरा हमने पीस दिया है ड्राई फ्रूट्सों को। अब हमने जो गोंद फ्राई किया था दोस्तों, अब इसको हम पीस लेंगे अच्छे से मैशर से, या उसके मैशर नहीं है तो आप कटोरी ले लें उससे पीस लें। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है इनको और ज़्यादा आपको मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम साइज़ का आपको इसको पीस लेना है। आसानी से पीस जाता है दोस्तों, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसमें, देख सकते हैं आप हमने पीस लिया है इसको। अब इन सभी चीज़ों को हमने दोस्तों करना है मिक्स। एक बड़ा बाउल ले लिया है हमने, उसमें सबसे पहले हमने जो आटा था भुना था वो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं आटे के अंदर कितना घी रिलीव हो गया है। तो सारा आटा हमने इसमें बाउल में निकाल लेना है पहले। अब इसमें हमने डाल दिया है मखाने का बुरादा, पिसा हुआ मखाने। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जितना भी हमने ड्राई फ्रूट पीसा था वो, सभी चीज़ें हमने एक एक करके इसमें डाल देनी है। अब इसके बाद डाल देंगे हम नारियल जो हमने भून के रखा था। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गोंद जो हमने पीसा था अभी दरदरा, वो डाल देना हमने सारा इसके अंदर। अब इसके अंदर दोस्तों हम डालेंगे शक्कर, अगर आप बूरा में बनाना चाहते तो बूरा में बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 चम्मच सौंठ पाउडर, और फिर हमने चीनी के साथ इलायची पीस ली थी दोस्तों, तो 1.5 ही चम्मच हमने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है, चीनी और इलायची का पाउडर, क्योंकि ऐसे खाली पीसती नहीं है इलायची, तो हमने चीनी मिक्स करके पीस ली थी। फिर हमने इसके अंदर डाल दिया दोस्तों 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आए तो आप स्किप भी कर सकते हैं और आप उसमें और मसाले भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिए आधा किलो शक्कर, जो जैगरी पाउडर होता है वो। अब इन सभी चीज़ों को दोस्तों हम कर लेंगे मिक्स। तो आप और मसाले भी डाल सकते हैं इसके अंदर आपको, जैसे काली मिर्च पाउडर, इलायची पाउडर और सिनेमन पाउडर और जायफल पाउडर, लौंग पाउडर, ये सब जो पाउडर होते हैं ये सब मसाले आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने इसमें सौंठ पाउडर, इलायची पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाला है दोस्तों। अब सभी चीज़ों को इसको एक साथ मिक्स कर लेना है, जिससे कि आपका जो लड्डू है वो अच्छे से बन पाए। घी और आटा और सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से आपको मिला लेने हैं। अब फिर हमने इसके दोस्तों मीडियम साइज़ के या बड़े साइज़ के, आप जितना भी बड़ा आप साइज़, बड़ा छोटा चाहते हैं अपने हिसाब से उस साइज़ के आप लड्डू इसके बना लें। हमने बड़े साइज़ के बनाए थे, तो देख सकते हैं लड्डू बन के रेडी है दोस्तों। इस तरीके से आपको सभी लड्डू बांध लेने हैं, बना लेने हैं एक एक करके, जिस तरीके से हम बना रहे हैं। तो
तो लीजिए हमारे गोंद के लड्डू दोस्तों बन के रेडी हैं। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों। तो इस वीडियो को खूब अच्छे से प्यार दीजिएगा दोस्तों। अब हम तोड़ के भी दिखा रहे हैं कितना अच्छा लड्डू बना है। तो बाय बाय दोस्तों।